नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और वक्त है आपके मुद्दे का। जी हां, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। मोदी की गारंटी नाम से जारी किए गए संकल्प पत्र में कई लोक लुभावन वादे किए गए हैं। धान पर 3100 रुपए के एमएसपी देने का वादा किया है, तो वहीं इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। सीएम बघेल ने इसे पूरी तरह फ्लॉप और कांग्रेस की नकल करार दिया है। सवाल है कि क्या घोषणा पत्र के वादों से बीजेपी की बात बनेगी? छत्तीसगढ़ में बीजेपी को मोदी की गारंटी से आस है। 3100 रुपए में धान खरीदी का वादा मास्टर स्ट्रोक साबित होने वाला है, तो युवा, किसान और मजदूरों का साथ मिलेगा। तो साथ ही अब कांग्रेस कब लाएगी अपना वचन पत्र? हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है, चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसे मोदी की गारंटी नाम दिया गया है। अमित शाह ने बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया है। शाह ने इसे बीजेपी का संकल्प पत्र बताया है। इस घोषणा पत्र में किसानों से धान खरीदी को लेकर बड़ा वादा किया गया है, तो मजदूरों को 10,000 रुपए देने का वादा बीजेपी ने किया है। बीजेपी के संकल्प पत्र के बड़े वादे देखें तो किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी होगी। 2100 रुपए समर्थन मूल्य में होगी धान खरीदी। किसानों को एक मुश्त होगा भुगतान। महतारी बंधन योजना की होगी शुरुआत। हर विवाहित महिला को मिलेंगे 12,000 रुपए सालाना। माताओं बहनों को 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर मिलेगा। 2 साल के भीतर 1 लाख भर्ती होगी। पीएससी की परीक्षा में पारदर्शिता सुनिश्चित करेंगे। भर्ती घोटाला करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच आयोग बनाएंगे। युवाओं को 50% सब्सिडी के साथ ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। आयुष्मान योजना में 10 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा होगी। तेंदुपत्ता के संग्राहकों को 5500 रुपए प्रति क्विंटल बोनस मिलेगा। भूमिहीन और खेतीहर मजदूरों को 1,000 रुपए सालाना मदद मिलेगी। हर लोकसभा में आईआईटी की तर्ज पर सीआईटी बनेगी। हर संभाग में एम्स की तर्ज पर सिम्स खोले जाएंगे। एनसीआर की तर्ज पर स्टेट कैपिटल रीजन बनाए जाएंगे। रायपुर, दुर्ग, भिलाई को मिलाकर एससीआर बनाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। राम दर्शन योजना के तहत निःशुल्क दर्शन होंगे। पीएम आवास योजना के तहत 18 लाख लोगों को घर मिलेगा। हर घर जल पहुंचाने का काम होगा। नया रायपुर में होगा इनोवेशन हब। 6 लाख रोजगार मिलेंगे। कॉलेज जाने वाले छात्र छात्राओं को डीबीटी से मासिक ट्रेवल अलाउंस मिलेगा। बीजेपी की ओर से संकल्प पत्र में हर वर्ग का ध्यान रखने की बात कही गई है, तो इसमें सबसे अहम किसानों से बम्पर धान खरीदी का वादा है। कृषि उन्नति योजना की शुरुआत करेंगे, जिसके अंतर्गत 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान 3100 रुपए के मूल्य से हम खरीदेंगे और इसके साथ साथ एक मुफ्त भुगतान उसका कर किसान को इसकी राह नहीं देगा। तो वहीं बीजेपी की ओर से चुनावी माहौल में भगवान राम के ननिहाल की बात की गई है और अयोध्या राम मंदिर के दर्शन कराने के लिए योजना शुरू करने का वादा किया गया है। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। 22 जनवरी को मोदी जी इसका प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के गरीब लोगों को राम लल्ला के दर्शन के लिए राम लल्ला दर्शन योजना भी हम लेकर आएंगे, जिससे राम लल्ला के दर्शन करें। बीजेपी के घोषणा पत्र पर सीएम बघेल ने तंज कसा है। उन्होंने बीजेपी के घोषणा पत्र को पूरी तरह से फ्लॉप बता दिया है। ये जो घोषणा पत्र है, बिल्कुल जैसे मतलब 2003 में तो कुछ सपना दिखाए थे, 2008 में भी कुछ सपना दिखाए थे, 13 में भी उसको लेकिन अब ये पूरा फ्लॉप शो है। फिलहाल चुनाव से पहले बीजेपी की ओर से बड़े वादे किए गए हैं। ऐसे में देखना होगा मोदी की गारंटियों पर छत्तीसगढ़ की जनता मुहर लगाती है। टीम न्यूज स्टेट। तो एक तरफ मोदी की गारंटी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की घोषणा पत्र का इंतजार है। क्या खास होगा, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी जुड़ गए हैं, तो वहीं उमेश घोड़मोड़े जी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, तो साथ ही नितिन भंसाली जुड़ गए जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का न्यूज स्टेट पर। और शुरुआत आपसे ही करना चाहेंगे नितिन जी। बीजेपी ने तो अपना मोदी की गारंटी जारी कर दी है, कांग्रेस का घोषणा पत्र सर कहां है, कितना इंतजार?
देखिए, मोदी की गारंटी ये इस शब्द से ही जो है इनका घोषणा पत्र सुपर फ्लॉप हो गया है। गारंटियां दी थी 2019 में, 2014 के चुनावों में कौन सी गारंटी पूरी हुई? 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, काला धन लाएंगे, अच्छे दिन आएंगे। आज देखिए हर दाल 200 रुपए के पास पहुंच गई और पार प्याज जो है वो 70 पार कर चुकी है। तो ये जितनी भी बातें छत्तीसगढ़ के लिए करने जा रहे हैं, एक तो देखिए एक छात्र होता है जो पढ़ने वाला छात्र होता है, होशियार छात्र होता है, उसके पीछे नकलची छात्र बैठकर उसकी कॉपी करता है। तो नकलची छात्र बैठकर जो कॉपी करता है उसको कॉपी करना तो आता है, नकल करना आता है, पर उसमें अकल नहीं होती है। तो भाजपा का नितिन जी, अभी तो मैंने आपसे बीजेपी के इस गारंटी पर तो कुछ सवाल पूछा ही नहीं सर। मेरा सवाल तो ये था कि आपका घोषणा पत्र कब आ रहा है? अरे हमारे घोषणा पत्र के विषय में तो हमने लगभग 17 गारंटियां दे दी हैं, है ना। और बचा कुचा जो है कुछ 2-5-10 चीजें और हमको जो ऐड करनी है वो बिल्कुल मुझे लगता है कल या परसों में हमारा फाइनल घोषणा पत्र भी जारी हो जाएगा। हम तो इनसे बहुत आगे हैं। ये तो आज घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। हमने जैसे धान का कहा, हमने तेंदुपत्ते की बात की, हमने जो बातें की, जो घोषणाएं की, उन घोषणाओं के ऊपर देखिए आप कॉपी करके ये कैसे उस पर आगे आए। 15 साल सत्ता में रहे, इनको कभी ऐसा नहीं लगा कि प्रदेश के किसानों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाना चाहिए। धान के समर्थन मूल्य बोलते हैं यहाँ पे 3100 रुपए देंगे, यूपी में 1200 रुपए दे दें, 500 में सिलेंडर, ये भी हमारा कॉपी किया। हम इसकी घोषणा कर चुके हैं कि हम 500 रुपए जो है वो सीधा बेनिफिट देंगे महिलाओं को, उनके खाते में 500 रुपए सिलेंडर का। तो ये तो उसकी भी कॉपी की है। तो बोलते हैं ना नकल चाहिए, अकल, नकल करने के लिए अकल चाहिए। तो अकल में ये मार खा गया। इन्होंने कहा कि हम बीपीएल परिवार को सिर्फ सिलेंडर का जो है वो 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, जबकि हमने ये कहा कि हम 500 रुपया हर वर्ग को हमने उसमें साथ में रखा। चाहे किसानों के कर्जे माफी की बात हो, ये घोषणा भी हम कर चुके हैं। केजी से पीजी तक की शिक्षा मुफ्त, ये देश का पहला राज्य होगा, ये घोषणा कांग्रेस कर चुकी है कि यहाँ पर अब एजुकेशन में गरीब का बच्चा डॉक्टर इंजीनियर भी बन पाएगा, जो एक सपना देखता था। साथ ही नितिन जी, आत्मानंद स्कूल के तरफ नितिन जी, जो है आपकी पार्टी की तरफ से राहुल गांधी ने यह ऐलान किया केजी से पीजी तक की मुफ्त शिक्षा, वो बीजेपी के इस घोषणा पत्र में नजर नहीं आता। आपकी पार्टी की तरफ से कर्ज माफी का ऐलान होता है, वो इसमें नजर नहीं आता है। तो फिर सर नकल किस बात की? क्या 500 रुपए के गैस सिलेंडर का वादा तो इस वक्त ये तो तमाम राज्यों में देखने को मिल रहा है। अरे आदर्श भाई, ये दान का कहां से आया? किसका कॉपी किया? हमारा कॉपी किया। आवास बनाएंगे बोला, हमने कहा है आवास बनाएंगे। उसके बाद देखिए सेम इन्होंने किया है। उसके बाद भी बहुत सारी चीजें हैं जो लगभग मैच होती हैं। आप कहेंगे तो मैं उस पर आपको क्लियर बता सकता हूँ। वातारी योजना है या बहुत सारी, ठीक है, क्योंकि नितिन जी, नितिन जी, बीजेपी तो ये दावा करती है ना कि हम तो पहले से घर बनाने के लिए तैयार है, आप ही की सरकार बनाने नहीं दे रही है। उमेश जी, क्या कांग्रेस पार्टी की मंच से की जा रही घोषणाओं को ही आपने कॉपी करके इसमें उतार दिया है? उमेश जी, क्या अब तक आवाज मिल रही है सर? जी आदर्श जी। उमेश जी, क्या आपने कांग्रेस पार्टी की गई घोषणाओं को इस मोदी की गारंटी में उतार दिया? क्या यही मोदी की गारंटी है जिसके दम पर आप राज्य में सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं? और सर 500 रुपए के गैस सिलेंडर देने का वादा आप कर रहे हैं, एक तरफ फ्रीबीज को लेकर आप निशाना साधते हैं, दूसरी तरफ खुद आप 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं। बोझ नहीं पड़ेगा सर राज्य की सरकार पर, राज्य के खजाने पर? देखिए आदर्श जी, जिस प्रकार से अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को भी मैंने सुना, आज कांग्रेस की लाइन लेंथ बिगड़ गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी खुद फेल साबित हो गए बीते 5 वर्षों में। और जिस प्रकार से हमारा घोषणा पत्र, ये संकल्प है सर, ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। और जो घोषणा, जो वादे हम लेकर के आए हैं, वो अक्षरशः उसका पालन हम करेंगे। अभी नितिन जी कह रहे थे कि वो बहुत आगे, निश्चित तौर पे मैं आपके डिबेट पर स्वीकार करता हूं सर। तो बहुत ज्यादा वो आगे, वो इसलिए क्योंकि 2018 में जो उन्होंने वादे किए थे, उन वादों को अभी उनको पूरा करना बाकी है, वो अब तक पूरा नहीं कर पाए। उनकी सुई वहीं अटकी हुई है। तो पहले 2018 के वादों पर वो चर्चा कर ले, विचार कर ले, उसको पूरा तो कर नहीं पाए, तो कैसे माफी मांगना है
उस पर मंथन कर लें, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के इस संकल्प पत्र को वो सवाल उठाएं। वो अभी किसानों की बात कर रहे थे। हम प्रति एकड़ 21 क्विंटल 3100 के हिसाब से लेने जा रहे हैं हमारी सरकार आने के बाद, और हम कांग्रेस की तरह किसानों को छलेंगे नहीं। हम 4 किस्तों में कांग्रेस की तरह किसानों को तरसाएंगे नहीं, और तरसाने के साथ साथ उसमें कांटा मारने का काम जो कांग्रेस ने किया है उसका सबक सिखाने के लिए छत्तीसगढ़ के किसान यहाँ पर तैयार बैठे हैं। आपने गैस सिलेंडर का विषय यहाँ पर लिया, और बोझ का एक महत्वपूर्ण सवाल, आदर्श जी आपका ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और समय समय पर पूरे देश भर के अंदर से ये सवाल समय समय पर चर्चा का विषय रहा। न्यायालय के अंदर में भी इस विषय को लेकर के गंभीरता से चर्चा हुआ। हमने जितने भी संकल्प पत्र में घोषणा किए हैं उन तमाम विषयों के लिए हमारे बजट और तमाम विषयों पर गंभीरता से चर्चा हुई है, और हम जो प्रावधान लाए हैं उसके तहत हम राज्य की आय को भी बढ़ाएंगे। और मैं आपके इस चैनल में गारंटी देता हूं कि कहीं कोई बोझ नहीं बढ़ेगा। जिस प्रकार से कांग्रेस ने कर्ज के बोझ तले छत्तीसगढ़ को दबाने का काम किया था, हम उससे उबार करके छत्तीसगढ़ को समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में अग्रसर करेंगे, और किसानों के जेब में जब एक मुश्त राशि जाएगी तो किसान समृद्ध होगा, और वो राशि घूम करके बाजार में आएगी। जब छात्र छात्राओं को सुविधा मिलेगी, चाहे लैपटॉप का विषय है, चाहे एजुकेशन का विषय हो या तमाम विषय हो, उन विषयों से सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ को लाभ होगा। और किससे बीच में बोलने लगे, माताओं बहनों के खाते में जो विवाहित महिलाएं हैं उनके खाते में प्रतिवर्ष 12,000 रुपए की राशि जाके देख कांग्रेस की बौखलाहट यहाँ पर सामने निकल रही है। नहीं, ये सब तो कांग्रेस पार्टी कह रही है, हमने भी करके दिखाया है। किसानों की धान खरीदी से लेकर तमाम मसलों को तो हमने भी उठाया है। हम करेंगे जी। आदर्श MSP 3100 कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, मैं आपके पास आता हूँ, वापस मैं आपके पास लौटता हूँ उमेश जी, वापस आपके पास लौटता हूँ। केके शर्मा जी को भी ले आते हैं। केके सर, जिस तरीके से ये घोषणा पत्र जारी किया गया है, एक तरफ बीजेपी इस घोषणा पत्र को संकल्प पत्र के तौर पर मोदी की गारंटी के तौर पर पेश कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस इसे जुमला पत्र बता रही है। सवाल यह है कि इस घोषणा पत्र को आप किस तरीके से देखते हैं, और क्या ये सिर्फ और सिर्फ लोक लुभावन वादों से भरा हुआ गारंटी नजर आती है, या फिर इसमें कुछ दम भी दिखाई देता है? देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता मुद्दों के आधार पर मतदान करती है। जो पिछले चुनाव में जन घोषणा पत्र के आधार पर कांग्रेस को भारी बहुमत मिला। इस समय जो भाजपा उस समय जो संकल्प पत्र लाई थी उसकी तुलना में जन घोषणा पत्र बहुत भारी था। 1 लाख लोगों से संपर्क के आधार पर तैयार करने की बात आई। इस बार भाजपा ने जन घोषणा पत्र के लिए 3 महीना पूर्व समिति बनाई थी, आज से 3 महीना पूर्व, जो 2 लाख लोगों से बात करके जो बनाई गई है। इसमें ऐसे वादे हैं जो कांग्रेस कर रही है और कहीं उससे बढ़कर भी है। कुछ मामले में अलग है, जैसे जो बात आपने कही, कर्ज माफी को लेकर के बात कर सकते हैं, या शराबबंदी को लेकर कर सकते हैं, या बिजली बिल हाफ करने को लेकर भाजपा क्या करने वाली है ये स्पष्ट नहीं है। नियमितीकरण के मामले में समिति बनाने की बात कही गई है। तो तमाम प्रकार के वादों को लेकर के आदिवासी हित की जो बात की जाए की कोशिश की गई है, किसानों को केंद्र में भाजपा भी रखी है कांग्रेस की तरह। तो कुल मिलाकर के इस पूरे मामले में यदि हम देखते हैं तो घोषणा पत्रों के माध्यम से महत्वपूर्ण बात यह है कि 2018 में जो भाजपा का वोटिंग परसेंट जो है 2013 में 41% से घट के जो 32.3 पर आ गया था। तो ये घोषणा पत्र के माध्यम से भाजपा अपने जो उसके भाजपा के जो मतदाता हैं उनको साधने में लगभग सफल हो जाएगी क्या, ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरी चीज जो है, जो परसेंटेज कम हो गया था उसको फिर से वापस, क्योंकि गिरता हुआ वोट प्रतिशत। उमेश जी, जिस राज्य में आपकी 15 साल सरकार रही उस राज्य में आपका पूरी तरीके से सफाया कर दिया था कांग्रेस पार्टी ने। अब आप लगातार वादों के साथ चुनावी मैदान में हैं, लेकिन इनमें से बहुत काम तो पहले से ही कांग्रेस पार्टी कर रही है, बस उसे ही आप बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। ये सीधे तौर पर आरोप लग रहा है और इसे जुमला पत्र करार दिया जा रहा है। सर, सवाल यह भी है कि शराबबंदी का मुद्दा आप लोगों ने जोर शोर से उठाया कि भाई शराबबंदी होनी चाहिए, शराबबंदी होनी चाहिए, उसे लेकर कुछ ठोस नजर नहीं आता इसमें। देखिए आदर्श जी, आपने जो सवाल किया 15, मैं अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को सुन रहा था और आया 2013 में कि भाजपा ने और कमोबेश वही वक्तव्य नीतीश जी का भी यहाँ पर निकल करके आ रहा था।
कांग्रेस के नेता ये भूल जाते हैं कि 3 में भी भाजपा जीती, 8 में भी भाजपा जीती, 13 में भी भाजपा जीती, 18 में स्वाभाविक तौर पर हमारे खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। कांग्रेस के लोग 18 में कांग्रेस है, 23 में कांग्रेस है, 28 में कांग्रेस है, 29 में कांग्रेस है। देखिए, आपने सवाल लिया जितना झूठ बोलना बीच में इंटरप्ट करेंगे, ये बीच में इंटरप्ट करेंगे, ऐसा नहीं होगा। जल्दी जवाब दीजिए सर। छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करती है। इसका उदाहरण जनता ने 3, 8 और 13 में लगातार 3 बार दिया। 18 में जिस प्रकार के हालात बने, एंटी इनकम्बेंसी के लोकसभा वादे थे, वो भी था का, और 23 के अंदर में जनता हम पर फिर से विश्वास करेगी। मोदी जी की गारंटी है, भारतीय जनता पार्टी की गारंटी। नितिन जी, क्या 3100 रुपए का ये धान खरीदी का वादा मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है बीजेपी का? पूरे देश में एमएसपी 3100 रुपए कर दो। वो तो आप तो एमएसपी खत्म करने की बात कर रहे थे, कहां से आ गया? 600 किसानों, अरे 4 किस्तों में देने वाले, किसानों को तरसाने वाले, 700 से अधिक किसानों की आत्महत्या हो जाती है, दिल नहीं पसीजता है उत्तर प्रदेश के किसान के लिए। उमेश जी, लेकिन एक दिलचस्प बात और है, आप तमाम वादे कर लीजिए, तमाम दावे कर लीजिए, लेकिन इस घोषणा पत्र में सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर नजर आती है। कम से कम जो वहां पर आपकी घोषणा पत्र कमेटी के अध्यक्ष थे, उनकी ही तस्वीर लगा देते सर, किसी और की तस्वीर नजर नहीं आती है। देखिए आदर्श जी, ठीक, जल्दी से जवाब दीजिए। देश भर के अंदर में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हम सभी कार्यकर्ता साथियों का नेतृत्व करते हैं, और छत्तीसगढ़ में भी हमारे राष्ट्रीय छत्तीसगढ़ में, लेकिन ऐसे में बीजेपी की तरफ से मोदी की गारंटी जरूर जारी हो गई है। अब बीजेपी के घोषणा पत्र का जिस तरीके से नितिन जी जवाब दे रहे हैं कि 1-2 दिन का इंतजार है और फिर वो घोषणा पत्र जारी हो जाएगा। फिलहाल के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोदी की गारंटी वर्सेस कांग्रेस पार्टी की गारंटी, किसका दांव चलेगा, देखने वाली बात।